दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 अलग-अलग घटनाओं के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। तीनों ही घटनाएं कुछ ही घंटों के भीतर हुई हैं। हालांकि तीनों घटनाएं अलग-अलग जगहों पर हुई। मैं चाहूंगा कि ये तीनों घटनाओं के बारे में आप जानकारी सुनेंगे, उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। किन घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली घटना जो है वो इस प्रकार की है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, करीब उसकी उम्र 70-80 साल होगी, वो रात को 11, साढ़े 11 या 12 बजे अपने घर के बाहर बने ओटे पर बैठे थे। बाड़मेर शहर का सबसे व्यस्तम एरिया प्रताप जी की प्रोल। इस दरमियान एक गाड़ी आती है, बुजुर्ग को टक्कर मार देती। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल लाया जाता है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। दूसरी घटना इस प्रकार की है कि दो सगी बहनें अपनी स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज में एग्जाम देने के लिए आ रही थी। जैसे ही दोनों बहनें अपनी स्कूटी पर सवार होकर बाड़मेर के सिंदरी रोड स्थित जो रिको थाना है उसके आसपास आई होगी, इस दरमियान एक पीछे से ट्रक आया और ट्रक उस स्कूटी के ऊपर चढ़ गए, जिससे दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया है, जिसमें एक बहन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही। और तीसरी घटना बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र की है। एक व्यक्ति बस में सवार होकर अपने गांव सुरा से नीमला पहुंचा और बस से नीचे उतर करके सड़क पार कर रहा था। इस दरमियान एक गाड़ी आई और उसको टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। यानी कि 3 घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको जोधपुर रेफर किया गया है और दोनों ही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हालांकि इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जैसे उनके परिजन रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये तीनों घटनाएं हुई है, वो अपने आप में क्या इंगित करती हैं, मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं रोजाना होती हैं, हम उसको लेकर खबरें भी करते हैं, सब लोग बताते भी हैं। कईयों की मौत भी होती है, कोई घायल होते हैं, किसी की हड्डियां टूट जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार वो लापरवाह चालक है? क्या जिम्मेदार तमाम वो परिवहन विभाग के या पुलिस के अधिकारी हैं, जिनका काम ये होता है कि वाहन चालकों को इस तरीके से पाबंद करें या लापरवाह वाहन चालक के उनके खिलाफ इतनी सख्ती से कार्रवाई करें कि वो अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं? या फिर इस घटनाओं को लेकर जिम्मेदार वो हैं जिनकी इन हादसों में मौत हो जाती है? आप खुद समझदार हैं, कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूं वो आपको बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने घर परिवार में अपने रिश्तेदार, अपना दोस्त, अपना भाई, जो कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन चलाता है, तो सबसे पहले उसे यह कहिए कि आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ताकि किसी के साथ दुर्घटना नहीं हो। आपकी लापरवाही के कारण किसी की जान नहीं जाए। आपकी लापरवाही के कारण घर के बाहर बैठा बुजुर्ग इलाज के दौरान दम नहीं तोड़े। आपकी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति अपने घर से दूसरे गांव आता है और सड़क पार कर रहा होता है, तब उसकी मौत नहीं हो जाए। और आपकी लापरवाही के कारण वो दोनों बहनें जो घर से एग्जाम देने के लिए कॉलेज आ रही थी, वो इस हादसे का शिकार नहीं। वाकई में जो घटनाएं हो रही हैं, इन दिनों हम लगातार देख रहे हैं। इन सब घटनाओं पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है और एक जिम्मेदार बनकर इन घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और पुलिस और प्रशासन से भी मैं अपील करना चाहूंगा, यातायात विभाग से, परिवहन विभाग से, उनके अधिकारियों से, कि जो भी वाहन तेज गति से, लापरवाही से या नशा करके चलाएं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि इन घटनाओं को
लेकर हम लोग कई बार देखते हैं कि हादसों के बाद, एक्सीडेंट के बाद कई प्रकार के समझौते हो जाते हैं। कोई पहचान का निकल जाता है, कोई सिफारिशें करवाता है और आपस में बैठ करके वो समझौता कर देते हैं। हालांकि मैं समझौते के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने भी लापरवाही की हो, जिसने भी गलती की हो, उनको सजा दीजिए ताकि वो दूसरी बार किसी प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दें और उस सजा से कई और लोग भी सबक लें कि हमने अगर ऐसा कर दिया तो हमारे हाल भी यही होने वाले। शुक्रिया।